हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि आपने इलाहाबाद हाई कोर्ट का फॉर्म भर दिया होगा, अब तैयारी भी स्टार्ट कर दी होगी। लेकिन उसमें क्या है, जो मैथ सेक्शन है ना, वो थोड़ा सा लेवल उसका बहुत अच्छा आता है। ठीक है, नॉर्मल नहीं होता है। और मेन अगर आप उसमें मार्क्स कम हुए तो आपको दिक्कत हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, मतलब क्या पूरी मतलब मैथ की बुक लगा लेनी चाहिए। मान लीजिए आर एस अग्रवाल लगा रहे हैं या एस डी यादव, क्या पूरे लगा लेने चाहिए, या हमें वो सिलेक्टिव टॉपिक पढ़ने चाहिए जो वहाँ पे पूछे जाएंगे। तो मैंने क्या करा है कि बहुत लोग परेशान होंगे कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, तो उन जित जो भी पेपर हुए हैं, ठीक है, ग्रुप सी के, स्टेनो के और ग्रुप सी के, तो मैंने उनके क्वेश्चन के कितने क्वेश्चन कितने सालों में पूछा गया है वो मैंने बना लिया है। अब आपको मैं बताऊंगा कि उस अकॉर्डिंग अगर आपने तैयारी करी तो डेफिनेटली मानिए कि आपका पेपर जो आपको तैयारी करने में काफ़ी हेल्प हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हमें पूरा नहीं पढ़ना है, हमें उतना पढ़ना है कि जिस अकॉर्डिंग पेपर पूछा गया। स्ट्रैटेजी यही होती है, किसी भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए हमें ये देखना होता है कि कितना हमें पढ़ना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन क्या, मैं 2019 का उठाया हूँ, ग्रुप सी 2019 का। ठीक है, मैथ्स का क्वेश्चन। ठीक, तो रेखा ढलान वाला जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, प्रवणता वाला, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ऐसे वाले उस रेखा का ढलान ज्ञात कीजिए जो बिंदु -5, 3 और 2, 2, 6 को लंबवत करती है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसकी कितने क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है, तो वो मैं बता दे रहा हूँ। आप ये देखिए, पहला क्या है कि अर्थ जो आपका एपी सीरीज से है, एपी सीरीज से 3 क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, एपी जीपी आपको सही से पढ़नी है क्योंकि 3 क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी से ज़्यादा बने हैं 4 क्वेश्चन। देखिए प्रोबेबिलिटी, ये सन 2019 का बता रहा हूँ। ठीक है, ट्राइंगल से आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 क्वेश्चन बना है। मेंसुरेशन से ज़्यादा 6 क्वेश्चन बने हैं। एवरेज से 1 है, रेशियो से 1 है, एचसीएफ एलसीएम 2 है, नंबर सिस्टम से 4 बने हैं। और उसके बाद बना क्या आपका, मैट्रिक्स से 1 क्वेश्चन आया है, हाइट एंड डिस्टेंस से 1 आया है। ठीक, तो कहने का मतलब है इन्हें टॉपिक तो टच करा है। 2019 में आपका CISI छोड़ दिया। ठीक है, टाइम एंड वर्क इन्हें छोड़ दिया है, टाइम एंड वर्क हो गया। एलिगेशन से नहीं क्वेश्चन पूछा है, ठीक, 2019 के पेपर में। लेकिन अब ये नहीं हो सकता है कि 2022 के पेपर में क्या नहीं पूछेगा क्या। तो हमें मैथ की तरफ थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन उससे अधिक किस पे ध्यान रखना पड़ेगा, इस तरीके के क्वेश्चनों पे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन, ताश वाले जो क्वेश्चन होते हैं उन पे, ताश वाला क्वेश्चन और एपीजीपी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि होगा क्या, ये कहीं ना कहीं जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर बहुत अच्छा लेवल है, जो सीजीएल देते हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जो स्पेशली यूपी स्टेट के एग्ज़ाम देते रहते हैं उनको कहीं ना कहीं दिक्कत होगा। ठीक है, क्योंकि एडवांस उन्हें पढ़ी नहीं होती है, सही से नहीं पढ़े होते, पढ़ते सभी लोग हैं। ठीक है, तो ये आपके ताश वाले सवाल। ठीक है, और ये वाले रेखा वाले सवाल, प्रोबेबिलिटी जो बताई दी है मैंने, एपीजीपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये हो गया आपका। हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन इजी आता है, ये ध्यान रखिएगा सही से। ठीक, अब बात कर लेते हैं 2017 का। ठीक है, ग्रुप सी है 12/11/2017 से। देखिए कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। परसेंटेज से 4 क्वेश्चन, अब इनने पूरी मैथ ले ली है। CISI से 2 क्वेश्चन था, रेशियो से 1 था, नंबर सिस्टम से 5 क्वेश्चन बने थे। ठीक है, वही रेशियो 5 6। ठीक है, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन बने थे। ठीक, मेंसुरेशन से 1 आया था, एवरेज से 1 आया था, ट्रेन से 2 पूछे थे, एज से 1, प्रॉफिट एंड लॉस से 1, और कैलेंडर से 1 क्वेश्चन पूछा गया था 2017 के पेपर में, और बोर्ड से 1। इसका मतलब इनने पूरी मैथ पकड़ ली है, पूरी मैथ कवर करी है। लेकिन यहाँ पे इनने क्या करा है कि वो नहीं पूछा, मतलब तो आपका प्रवणता वाले क्वेश्चंस नहीं आए, रेखा वाले, और एपीजीपी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आए। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं, फिर वही ग्रुप सी है 2017 में। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज से 2 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस से 3, नंबर सिस्टम से 6 क्वेश्चन, रेशियो 2, एवरेज से 1, CISI से 2 क्वेश्चन, एलिगेशन से 2 क्वेश्चन, स्पीड से 1, ट्रेन से 1, टाइम एंड वर्क से 4, एचसीएफ एलसीएम से 1। ठीक है, कहने का मतलब देखिए इसमें एपीजीपी नहीं आई है। ठीक है, लेकिन 2019 वाले में आई है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। 2014 में क्या था, 2014 का जो स्टार्ट हुआ 2014 से ही आया है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम से 9 क्वेश्चन थे, एचसीएफ एलसीएम से 1 है, डिस्काउंट से 1 पूछा, परसेंटेज से 1, स्पीड से 1, टाइम एंड वर्क से 1 है, बोर्ड से 1 है, एलिगेशन से 1 पूछा है, मेंसुरेशन से 7 क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस से 1, एडवांस आ गई। ठीक है,
बात कर लेते हैं कि 2019 में, अब ये देखिए, ये मैंने आपका ग्रुप सी का बता दिया, जो सिंपल ग्रुप सी वाले क्वेश्चन पेपर थे, ठीक है, जिसमें स्टेनो नहीं मांगी गई है। तो 2019 वाले में आपको करना क्या है कि देखिए एपी जीपी एचपी तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, प्लस में वो जो ये वाला जो y1 माइनस y2 अपॉन x2 माइनस x1 वाले ऐसे क्वेश्चन जो नहीं फार्मूले वाले होते हैं, वैसे क्वेश्चन आपको पढ़ने पड़ेंगे लंबवत वाले, ठीक है, ये वाला जिसमें फार्मूले लगते रहते हैं, ठीक। एपी जीपी आपको कवर करनी पड़ेगी। प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन, ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बाकी मेंसुरेशन से अधिक क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा मैथ, ठीक। अब बात कर लेते हैं स्टेनो की, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग आप सही से तैयारी करिएगा, कॉन्सेप्ट आपको देखना है कि किस चैप्टर पे हमें ज़्यादा समय देना है, ठीक है। स्टेनो 2019 और 2017 में, 2019 में प्रवणता से एक क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। नंबर सिस्टम से 5 है, मेंसुरेशन से 1 है, टाइम एंड वर्क से 2 है, स्पीड से 1 है, एलिगेशन से 1 है, आयु से 2, ट्रिग्नोमेट्री से 1 है, हाइट एंड डिस्टेंस से 2 है, ग्राफ से 2 क्वेश्चन पूछ लिया गया, एडवांस मैथमेटिक्स आ गई 2 क्वेश्चन था, रेशियो से 1 है, एचसीएफ एलसीएम से 3 है, ठीक। तो इसमें भी इनने सही से कवर कर लिया, ठीक है। एपी जीपी नहीं पूछा है, लेकिन बाकी इनने कवर करा है, ठीक है। स्टेनो 2017 की बात करा जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस से 4 क्वेश्चन था, रेशियो से 1 है, परसेंटेज से 3 है, सीआईएसआई से 2, मिश्रण से 2, नंबर से 4 था, नंबर सिस्टम से एवरेज से 1 आया, ट्रेन से 1 आया, बोर्ड से 1 आया, और टाइम एंड वर्क से 2 आया, हाइट एंड डिस्टेंस से 1 है, एडवांस से 1 आया, एचसीएफ एलसीएम से 2। मोटा मोटा समझिए कि स्टेनो में इस बार जो है प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन बनेंगे, एपी जीपी से बनेंगे, और आपका प्रवणता वाला मैंने बता ही दिया है, ये हॉट टॉपिक हैं, इनको टच करना पड़ेगा। बाकी ये मैंने बता दिया कि अगर आप ग्रुप सी में हैं तो एपी जीपी आपको सही से पढ़ना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी पढ़नी पड़ेगी, ट्रिग्नोमेट्री मेंसुरेशन से पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरीके को फॉलो करिए, सही से देख लीजिए कि क्या है, और ऑलमोस्ट सभी टॉपिक आपको कवर करना पड़ेगा, कोई भी उसमें शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। प्रीवियस ईयर की बुक मैंने बताई दी, यूथ कंपटीशन आपको फॉलो करना, उसी में ही से ही देख लेना कि किस तरफ से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उस अकॉर्डिंग आपको तैयारी कर लेनी है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कोई डाउट होगा तो आप मेरे पूछ सकते हैं, सभी क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगा।